चैप्टर 9 परसेंटेज। परसेंटेज यानी अपना प्रतिशत ना, इससे क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, प्रतिशत के क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए कुछ अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृद्धि प्रतिशत पूछे वृद्धि प्रतिशत क्या होती है, तो इसमें लिखने की वृद्धि गुणे में 100, नीचे हो जाएगा आरंभिक मान % ठीक है, तब निकलेगा आपकी वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, अगर बोले कमी प्रतिशत निकालो तो कमी गुणे 100, कमी का प्रतिशत कमी गुणे 100 बटे आरंभिक मान, इधर कमी लिखते हैं गुणे में 100 बटे आरंभिक मान। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगर क्या हो आपकी यहाँ पे, यदि क्या हो अपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनको टाइप समझा दे रहा। ठीक है, जितने टाइप के प्रश्न तुम्हारे दिए गए हैं यहाँ पे, एक बार टाइप समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन बन जाएंगे। अब उन्होंने इस प्रकार से होते 4/5 को कैसे बदल दो, प्रतिशत में बदल दो। पहला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, 4/5 को क्या करो, प्रतिशत में बदल दो। 4/5 को अपने लगना है प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे प्रतिशत में। ठीक है, जब प्रतिशत में बदलते हैं अपन में, तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुणा किया जाता है। अगर इसमें अपन कैसे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसमें 100 गुणा हो गया अपन में, तो इसमें किससे काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार में, और 20 चौक 80, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा जी। तो ऐसे बदल जाएगा प्रतिशत में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80%। तो ये चीज़ समझ में आई। जो क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, कहेंगे इतने मान को अगर बोल देंगे 5/8 को प्रतिशत में बदल दो, तो किससे गुणा कर दोगे, 100 से निकाल लोगे। तो एक टाइप तो ये होगा तुम्हारा। ठीक है, पहले टाइप। अब देखते हैं अपन दूसरी टाइप। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, 60% को भिन्न में बदल दो। किसको बदल दो, 60% को। तो यहाँ 60% लिख लिया अपन ने। अब भिन्न में बदलनी है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अपने 60% होता है, 65 का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बटे में, 100 आ गया। अब बोल रहा है भिन्न में बदल दो, इसको कैसे बनना है अपन को, भिन्न में। और भिन्न मान जानते हैं अपन P/Q के रूप, मतलब एक P ऊपर होगा, एक नीचे मान होगा नहीं होगा। इसको काट देंगे से 0 से 0 कट जाएगा जी, कट जाएगा। और जो अपन जिस संख्या से ऊपर भाग देते उसी संख्या से नीचे भाग देते, तो 2 3 6 और 2 5 10, तो कितना आ जाएगा, 3/5। ये आपका भिन्न बदल गया। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 60% को भिन्न बदल दो, 80% को भिन्न बदल दो, 120% को बदल दो, तो बना लोगे। जैसे हम आपको क्वेश्चन करने को देते हैं, 120% को भिन्न बदल दो, तो बदल दोगे तुम, % हटाओगे तो बचे में 100 जाएगा, काट लोगे। समझ में आई चीज़। ये होगा दूसरा प्रकार। ठीक है, अब इस प्रकार में आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे टाइप। तीसरा टाइप है अपना, यदि किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये से 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 4000 हो जाए, तो उस वस्तु के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितने से बढ़ा के 2000 से क्या करता है, 4000, तो पूछ रहा है उसके मूल्य में कितनी % की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद करेंगे। तो 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 4000। अब ये कह रहा है इसमें वृद्धि का प्रतिशत, देखो जो सूत्र ये अपना सूत्र ध्यान रखना, वृद्धि का प्रतिशत निकालना है अपन को, तो वृद्धि लिखनी पड़ेगी, कितने की वृद्धि भाई, गुणा में 100 बटे आरंभिक मान। अब देखो आरंभिक मान उन्होंने कहा था, तो अपना वस्तु का मूल्य कितना, 2000, इधर लिखते हैं मूल्य, देखो 2000 और बढ़ के कितने होगा बेटा, बढ़ के कितने को, 4000, बढ़ के कितने होगा, 4000। ये हो गया। तो वृद्धि पूछ रहा है ना, क्या बोला है इसमें, वृद्धि बताओ हमें, वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि का सूत्र क्या होता है अपना, वृद्धि % बराबर वृद्धि गुणा में कितना, 100 बटे आरंभिक मान। आरंभिक मान मतलब जे वाला शुरुआत का मान। ठीक है, आरंभिक मान। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट में लेंगे ताकि समझ में। तब तो देखो, अब देखो कितने की वृद्धि हुई, 2000 रुपये आपसे 4000 होगा, कितने की वृद्धि हो गई, 2000 की वृद्धि भाई ना, 2 से 4 होगा, तो 2000 की वृद्धि भाई, वृद्धि पता चलेगा अपने कितने की भाई, 2000 की। ठीक है, अपने पास में देखो अपन नवोदय से कर रहे हैं, तो अपन जल्दी कर वो सीखना है, ऐसा तो नहीं टाइम आराम से करें। तो 2000 की वृद्धि कर रहे हैं अपन, तो वृद्धि की देखिए भाई 2000 लिख देते हैं, ये तो गुणा में 100 हो जाए। और आरंभिक मान कितने होते, 2000, 2 की नहीं है, तो आरंभिक मान 2000, तो जो 2000 कट गए, तो वृद्धि की देखिए होगी 100% की होगी, 100% में आ गया ना। समझ में आई। अगर हम तुम्हें जैसी क्वेश्चन 200 का भी गिला दे दे कि तुम्हारे पास 8000 रुपये आती है, आरंभिक मान बढ़ के कितनी बार हो गए भाई तुम्हारे, 10,000 हो गए, 10,000 हो गए तुम्हारे, कितने 10,000। तो ई में कितने प्रतिशत की वृद्धि भाई, तो लिख दो, क्या नहीं बता दो, निकाल लो। ऐसी क्वेश्चन तुम्हें आगे कर भी मिले। जो 3 टाइप हो गए अपने, अब चौथे टाइप देख रहे हैं।
अब है बेटा अपना इधर पे कमी वाला, इसमें क्या है कमी का प्रतिशत निकालना है। अब एक निकाल लीजिए वृद्धि का प्रतिशत, अब निकालना है कमी का प्रतिशत। कमी से मैं कहूँ कमी गुणा 100 बटे आरंभिक मान, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें तक क्या लग दो कमी गुणा में 100 बटे आरंभिक मान। चलो जो है अपना चौथा प्रकार देख लेते। पहले मूल था कितना वस्तु का मूल्य, पहले मूल था अपना 2500 रुपये। फिर कितना हो गया रुपये, घट का कितना होगा 2000 रुपये हो गया 2000। अब बोला कमी प्रतिशत निकालो, तो कमी प्रतिशत कैसे निकालोगे, कमी प्रतिशत लिख दो या तुम चिन्ह बना दो, कमी प्रतिशत कैसे चिन्ह बना दो, ठीक है, दो आपका मर्जी। इधर लिखा दो कमी, इधर लिखोगे 100 बटे में क्या लिखोगे आरंभिक मान, शुरुआत का मान। अब कमी देखो कितनी हो रही, 2500 से 2000 हो रही, कितनी कमी हो रही, 500 की कमी हो रही कि नहीं। अपन लिख रहे नहीं है, अपन इतने तो समझदार है, नवोदय की परीक्षा दे तो समझ बात देता है। तो ये कमी कितने के 500 गुणा में 100 बटे में क्या हो जाए आरंभिक मान कितना 2500। अब काट बो देखो, काट बो आने चाहिए अपन को, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गए। और 25 दूनी कितने बार है 50, 2 बार में, तो कितने की कमी भाई 20% की। आ गई कि नहीं आ गई समझ में। अगर हम तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए कि अगर तुम्हारे पास में पहले मूल्य कितना होता है, तुम्हारे पास में लिख दे कितना था तुम्हारा मूल्य पास में 5000, वो घट के कितने बचो, घट के बचो तुम्हारा 3000 रुपया। तो पूछे इसी 65% कमी प्रतिशत बता दो, कितनी कमी प्रतिशत निकाल लो कि निकाल लो, माने ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आगे मिले, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्यों सो कितने प्रकार देख ली, 4 प्रकार देख ली, अब 5 प्रकार देखते हैं। अब अपना कितने प्रकार 5 प्रकार, ठीक है 5 प्रकार। अब इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन दिया यदि विजय का वेतन कितना है संजय की वेतन से 25%। देखो ध्यान रखना, वो बोला विजय का वेतन संजय के वेतन से कितना परसेंट है 25% अधिक है, तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है जी। अब उनको क्या देखना है, इसमें अगर 1 का प्रतिशत दिया है और 2 जन की बात करी, इसमें विजय और संजय की बात करी, वे कह रहा है 25% अधिक है, कितना परसेंट 25। तो इसके लिए फॉर्मूला जो कैसे लगता है, यदि ए की आय बी की आय से X% अधिक हो तब बी की आय से ए की आय अपेक्षा प्रतिशत कमी के लिए क्या लगा देंगे अपन, देखो सूत्र लग जाएगा अपना X बटे 100 प्लस X। X क्या है अपना जी प्रतिशत, कितनी कमी भाई कितनी अधिक भाई, जैसे कमी पूछ रहा है ना वो, तो अपनी क्या लिख देंगे, तो कमी लिख देंगे, ठीक है समझ में आई चीज। तो क्या करना अपन को, क्वेश्चन दिया उन्होंने 25% विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक हो तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कम के लिए उन्होंने 25% दे दिया है यहाँ पे, और कमी के लिए अपन सूत्र लगाएंगे प्रतिशत कमी, इधर लगा दी प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा बेटा अपना यहाँ पे X बटे 100 प्लस X गुणे कितना 100, ठीक है 100% चलेगा। देखो अब एक चीज ध्यान देना, जो अपने 25% दिए ना उनने, इसी का मान दिया X का, तो X का क्या रख देंगे 25%, इधर लिख देंगे 100, इधर 25, ठीक है, इधर कोष्टक के बाहर कितना 100, ठीक है। इस % को बता दो, सब % ही में आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत कमी है प्रतिशत ही में आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत हो रही तुम लोगों को, 25 ये कितना हो जाएंगे 125, इधर गुणा में 100, ठीक है, कुछ घटा दो कोई दिक्कत नहीं। अब भाग देंगे काटेंगे, अगर 25 का भाग 25 से कम 25 हो जाएंगे, और 25 पंचे 125 हो जाएंगे, नहीं होते कट गए जी। अगर हम 5, अब ये 5 बचे ना, कितने बचेंगे 1 बटे 5 गुणे 100 बचे कि नहीं बचे। अगर इसका भाग इसमें देंगे, अपनों को पता है जी ऊपर वाले गुणा में तो नीचे से भाग में होते कि नहीं होते, तो कितने बार है 5 दूनी 10 20 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा अपना जी 20%। समझ में आई चीज। अगर हम आपको एक और देंगे कमी के लिए क्वेश्चन करने के लिए घर पे, अगर देखें कि 80% कम है, मतलब राम की आयु और राम की आय श्याम की आय से कितने % 80% कमी है, तो कभी % निकालो, ठीक है, निकालो कभी %, यही वाला फॉर्मूला लगाने, फॉर्मूला याद चाहिए अपन को, ठीक है, लगा लो, ठीक है। तो अपने जी कितने टाइप हो गए अपने 5। अब छठवां टाइप देखो, छठवां टाइप में क्या हो जाएगा बेटा, छठवें टाइप में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है हो तब बी की आय ए की आय की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक होगी। अब देखो जी क्या किस वाला जी अधिक वाला, और इधर क्या था अपना कमी वाला, बस सूत्र में कितना अंतर है, यहाँ पे क्या था बेटा अपना सूत्र में क्या है अपना X, यहाँ में n लिख गया X बटे 100 माइनस X, यहाँ पे क्या था प्लस था, और इसमें जैसे कमी वाले में क्या था प्लस,
कमी वाली में क्या है, ध्यान रखियो प्लस है, और अधिक वाली में क्या है माइनस। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाए बेटा अपना, चलो ये कह रहा है 20% कम हो, इधर पे क्या है 20% अधिक हो, ध्यान रखियो। अधिक वाले में क्या करेंगे बस, इसमें क्या होगा देखो, इसमें वेतन प्लस अधिक है, तो इधर क्या होगा x/100 प्लस x हो जाएगा। इसमें क्या रहा है कितना 20% कम हो, तो कम हो तो इधर पे क्या लगेंगे x/100 माइनस x, ठीक है, याद रखना। चलो अब कितने परसेंट में कम कह रहा है भाई, 20% कम। 20% कम है किसकी वेतन, वो बोल रहा है ए की आय बी की आय से कितना है 20% कम हो, तब बी की आय ए की आय के पीछे कितना प्रतिशत अधिक है। तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत क्या निकालना है अपन को, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला, x/100 माइनस x। इसमें क्या लगता है इधर माइनस, उसमें कमी थी तो उसमें क्या लगा था इधर प्लस, इसमें वृद्धि अपन वृद्धि निकालना तो इसमें क्या लगेगा माइनस, गुणा में 100। ये सब परसेंट में चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इधर कितना था x का मान कितना आ जाएगा 20 रख दो इधर 100 माइनस 20, इधर गुणा में 100 रहेगा, इधर 20 बटे कितना 80 आ जाएगा, इधर 100। अब काटेंगे अपन 20 से कम 20, 20 चौक 80 कट जाएगा, कितना बटेगा 1 गुणे 100 बटे 4 बचेगा 20 से कम 20, 20 चौक 80 काट दिया हमने, तो 1/4 आ जाएगा नीचे। अब इसको काटेंगे 100 से 4 से, तो कितनी बार 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। कितना आ जाएगा आपका आंसर, इधर आ जाएगा 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा, बनेगा। इतना ध्यान देना, वो प्रतिशत वृद्धि बोले तो यहाँ पे क्या आएगा x/100 माइनस x, और बोले क्या तुम क्या निकालो प्रतिशत कमी निकालो तो क्या आएगा x/100 प्लस x। इतना ध्यान रखना, ये आते हैं 100% आती है आपकी, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत परसेंट बहुत पूछा जाता है। तो अपने कितने प्रकार हो गए इसमें, 6 प्रकार हो गए। चलो कितने अपने प्रकार इसमें हो, 10 प्रकार हैं, 4 और देख लेते तो अपने पूरी परसेंट निपट जाएगी। अब इसमें क्या है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन हो। अब देखो बेटा इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें क्या निकालना है कि चावल के मूल्य 20% की तो वृद्धि कर दी हमने, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। उसमें बजाय थी 2 लोग थे उसमें, इसमें क्या है सिंगल एक है। तो इसमें कैसे सूत्र होते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में प्रतिशत की किसी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन, मतलब उसके क्या होगा मूल्य तो बढ़ गया लेकिन क्या हो उसके उपयोग में प्रतिशत की कमी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन हो, मतलब जिसमें अपन मूल्य बढ़ गया, जैसे अपने चाय की पत्ती है वो मूल्य बढ़ गया, अब अपन क्या करें उसमें उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कह दें कि अपन में खर्चा ज्यादा ना लगे। तो बेटा क्या हो जाएगी, जैसे अपन ने एक यहाँ पे बिस्कुट लिया, एक बिस्कुट पहले 5 रुपये का आ रहा था, उसके मूल्य बढ़ा 10 रुपया हो गया, तो 10 रुपया जैसे एक बिस्कुट ले लो, इधर बिस्कुट एक पहले 5 रुपया में, तो जो बिस्कुट कितने हो गए 10 रुपया को, तो अपन पहले 5 रुपया में लेते अपने पास 5 रुपया आ गई, लेकिन 10 का बढ़ गया तो अपन क्या करें ऐसा कि अपने पास 5 रुपया तो है 5 ही, और बढ़ गया 10 रुपया, तो अपन कमी करनी है। पहले अपन बिस्कुट खाते एक, तो मैंने कहते 5 बिस्कुट, अब अपन क्या कहते 2.5 बिस्कुट खाने लगे, मतलब आधे कह दें, तो अपने पर क्या हो जाए अपन खा भी लें और अपने पैसा भी दिक्कत ना जाए। अब 2.5 बिस्कुट 5 में आए कि नहीं आए, कि पहले 5 बिस्कुट क्या होती 5 रुपया में, अब 10 में आने लगी, तो अपन 2.5 बिस्कुट खाते हैं पैसा ना खर्च भी है ना, उतने ही आ जाए 5 ही रुपया में, तो जो मतलब को तो अपने सूत्र का लगी में x/x प्लस x गुणे 100 जी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कितने x% की वृद्धि होने पर, तो चलो सूत्र क्वेश्चन देखते हैं अपन 7वें नंबर में अपनी। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, कितनी % की वृद्धि हो रही, 20% की वृद्धि हो रही, ठीक है। तो वे क्या कह रहा है उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि कोई खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो क्या करना पड़ेगा, खर्च में लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या करेंगे अपन x/100 प्लस x गुणा में 100। अब जो अपना 20% था ना, तो क्या करेंगे 20/100 प्लस 20 गुणा कितने हो जाएगा 100। अब ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 120 गुणा कितना हो जाएगा 100। समझ में आई चीज। अब जैसे काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 कट जाएंगे। अब 100 बटे कितना बचेगा 6,
अब 2 से काटेगा तो 3 6 और 50 बार, अब से इससे ज़्यादा नहीं कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 50/3, 3%। या इसको भिन्न में बदल लो, तो भिन्न में बदल लिया तो पता है आपको कैसे करना पड़ेगा। 3 एकम 3 और 2 बचे 3 छंग 18, 2/3, यह ऐसे लिख दोगे। समझ में आई? ये अपन पता कैसे लिख दिया, भाग देंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने प्रकार हो गए अपने? 7 प्रकार हो गए। ठीक है, अब 7 प्रकार समझा दी कि पूरे तुम्हारे जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे इसी के प्रकार पर डिपेंड है, ध्यान देना। अब लगाने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा मसाला समझा देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम तुम्हें दे देंगे कि एक तुमने क्या लिया, चाय मान के चलो चाय ली, उसका क्या होगा 20, उसमें किस मूल में कितने % की वृद्धि होगी? 80% की। तो उसमें क्या करें, उसके उपयोग में क्या कम कर दे कि कोई परिवर्तन ना हो, तो लगा लोगे। क्या सूत्र लगा दो? यही वाला x/100 + x × 100। ये फॉर्मूला तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब 8वां टाइप देखेंगे जी, अब करने के लिए। ठीक है, और किताब में से भी करना। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, चीनी के मूल्य 25% की कमी होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अब बिस्कुट का बात तुम्हारा पहले तो 5 रुपया को, अब कितने का बिस्कुट? 2 रुपया को, मतलब 2.5 रुपया को होगा, आधे रुपया को होगा। पहले अपन एक बिस्कुट 5 रुपया 5 लेते, अब 1 रुपया में कितने बिस्कुट आया जानता, मतलब कहीं बिस्कुट के रेट कितने हो गए? 5 रुपया, मतलब 2.5 रुपया हो गए। कितने रुपया हुआ? 2.5। तो मतलब अब कितने बिस्कुट आए तुम्हारे? मतलब बढ़ जाएंगे ना बढ़ जाएंगे? 10 साल लेंगे ना लेंगे। अब 2 बिस्कुट जैसे पहले एक लेते 5 रुपया में, अब इनके रेट कितने हुए? 2.5। तो अब कितने आ जाए? 2 आ जाएंगे बिस्कुट के ना आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, अब अपन को क्या करना है इसमें कि 25% की कमी होने पर इसके उपयोग में कितने % की वृद्धि कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन हो, मतलब खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना इसके लिए क्या हो जाएगा? x/100 - x × 100%। मतलब इसमें कमी हो रही तो इसमें देखो माइनस है, इसमें वृद्धि थी आपकी तो प्लस था। तो अब क्या कर दो, इसमें 25% की कमी हो रही, या कितनी प्रतिशत की? 25% की कमी हो रही। तो अपन क्या करना पड़ेगा कि ताकि खर्च में कोई परिवर्तन, लिखेंगे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। क्या फॉर्मूला लगा देंगे? x/100 माइनस, अब कमी हो रही है ना तो माइनस आ जाएगा। देखो थोड़ा अंतर है इसमें, बिल्कुल सेम टू, उसमें प्लस था इसमें माइनस हो गया, गुणा में 100। अब x कितना अपना 25%, वैसे 100 माइनस कितने हो जाएंगे? 25। तो ये कोष्टक की बार कितना हो जाएगा? 100। 25 बटे कितने हो जाएंगे अपने? 75 गुणे 100। काट दो 25 से कम 25, 25 थी 75 कट जाएंगे। अब कितने आ जाएगा? 100/3 आ जाएंगे। अब अगर इसमें ये % आ गए, अगर इसमें नहीं बदलना तो कितने? 3 3 का 9, 1 बचेगा, 3 3 का 9, 1/3 ऐसे आ जाएगा इसमें बनेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको 8 ही टाइप बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, याद यहाँ पे करवाने भी क्वेश्चन है। अब देखो ठीक है, इतना तक बताया, समझ में आई चीज़। अब इधर देखो, इसमें 24 का 6 इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, 26 का इतने प्रतिशत क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुमने कर लिए थे, यहाँ पे बन गए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, 900 का 30% निम्न किसके बराबर होगा? ये करने बॉडमास के नियम से भी लग जाना है जी। 900 का लगा 30% निकाल लोगे, ये कुछ नियम है। अब 70 किलोग्राम कितना प्रतिशत? 108 किलोग्राम होगा, इतने गुणन 50 होगा, 10 मीटर 40%। अब देखो जो हमने क्वेश्चन बताया आपको, तो यहाँ अपन ने क्या कर लिया, पूरे टाइप देख लिए प्रतिशत। ठीक है, अब इसमें से टाइप के जो पीछे क्वेश्चन मिलेंगे वो कर लेना और इनको एक बार लगा लेना। ठीक है, और जो नहीं बनेंगे वे अपन कल लेंगे इसमें। ठीक है, धन्यवाद।